ये है गाइस OnePlus 11R। ये रहा OnePlus 11 एंड इस बॉक्स में है OnePlus 12। वेलकम टू द बोरिंग OnePlus 12। चलिए गाइस बात करते हैं ये फोन कैसा है। OnePlus क्या चेंज कर रही है 11 के कंपैरिजन में, वो तो मैं आपको कंपैरिजन में दिखाता हूँ और भी बहुत सारे एक्साइटिंग कंपैरिजन्स जारी हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बॉक्स में आ जाते हैं। देखो बॉक्स में फिलहाल तो कोई बदलाव नहीं है, वही क्यूट सा मैट फिनिशिंग रेड बॉक्स है, थोड़ा सा छोटा हो गया है, आगे बड़ा हो जाता है। इनसाइड नेवर सेटल ऑफ कोर्स, यहाँ पे केस मिलेगा, कुछ पेपर वर्क्स है, सिमुलेटर टूल किट है एंड ऑफ कोर्स कुछ यहाँ पे स्टिकर्स मिलते हैं। गेटिंग इनसाइड लेट्स फाइंड आउट गाइस और क्या कूल है। 100 वॉट की यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है, नॉट दी सुपर फास्ट, और यहाँ पे आइकॉनिक केबल है OnePlus की जो कि USB Type-C to USB Type-A वाली है। कुछ यहाँ पे कमाल नहीं है। आई बिलीव कोई ऐसा फ़ोन आया था क्या OnePlus का उसमें Type-C to Type-C थी केबल? कोई फ़ोन नहीं आया था, मेरे नज़र में तो कोई फ़ोन नहीं आया था। बट यू नो गाइस, लावा का एक फ़ोन आया Storm 5G, 12,000 में वहाँ पे Type-C to Type-C केबल मिलती है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट दी कैमरा। एंड गाइस आ गए अपने फेवरेट स्पॉट पे जहां हम ऑलवेज डिटेल में सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहले आपको मैं कैमरे के सारे फीचर्स बता देता हूं, देन हम अदर फीचर्स के बारे में बात करेंगे। एट द फर्स्ट कलर्स चेक कर लेते हैं, डिटेल्स टेक्सचर्स कैसे आ रहे हैं, बिकॉज विंटर्स में ना एकदम नेचुरल कलर आप फील कर सकते हैं। अब सोनी के सेंसर आप पहले से जानते हैं, टेंडेंसीज की बहुत ही अच्छी होती है, नियरली आपको नेचुरल शॉट देने की कोशिश की जाती है। यहाँ भी आपको रिजल्ट्स वैसा ही मिल रहा है, एकदम रियल कलर दिख रहे हैं, कोई भी यहाँ पे बूस्टेड इफेक्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ज़्यादा वाइब्रेंट भी नहीं है, एकदम नेचुरल कलर आपको यहाँ पे फील होते हुए नजर आएंगे। टेक्सचर्स भी बहुत ही क्लियर आ रहे हैं। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट दी मैक्रो। अब देखो यहाँ पे अच्छा क्या है कि यहाँ पे जो मैक्रो एकदम टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन जैसा होना चाहिए, यूजिंग अल्ट्रा वाइड लेंस, तो आपको अलग से पेरिस्कोप स्विच करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही सब्जेक्ट क्लोज आते हैं बहुत ही डिटेल में अच्छी खासी मैक्रो ले सकते हैं। मूविंग फर्दर गाइस, अल्ट्रा वाइड की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि जो सेंसर है वो 48 MP का पुराना वाला है। अब अल्ट्रा वाइड में देखो वैसे तो पिक्सल्स ज़्यादा, लेकिन अगर शॉट की बात करें ना एक्चुअल रिजल्ट की, तो शेडोज इसमें मेंटेन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि अगर अल्ट्रा वाइड में हम फेस कलर देखते हैं तो वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, ल्यूमिनेंस भी यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। तो आई थिंक OnePlus को ये सेंसर थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज करने की जरूरत थी। पोर्ट्रेट पे आ जाते हैं। देखो पोर्ट्रेट इसका OnePlus का बहुत ही अच्छा है, OnePlus सॉफ्टवेयर वाले थोड़ा सा बेटर काम करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा है, नॉट जस्ट ऑन 1x, अगर आप अप टू 3x जूम करके भी पोर्ट्रेट लेते हैं तो भी बोके लेवल भी बहुत ही ऑसम है और आप बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे ले सकते हैं। लो लाइट की बात करें गाइस, तो लो लाइट में देखो क्या है कि वैसे जैसे डे में था परफॉर्मेंस लो लाइट की भी वैसी है, बहुत ही शार्प इमेज आ रही है लो लाइट में भी। इवन अगर आप यहाँ पे आप ऑप्टिकल लेंस भी यूज़ करते हैं, 3x तक भी जाते हैं, 10x तक भी जाते हैं, तो भी आपको क्वालिटी बहुत ही सही मिली है। और अल्ट्रा वाइड सेंसर भी लो लाइट में इसका ठीक ठाक काम करा है, नॉट बैड, क्वालिटी सही आ रही है। जूमिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि पेरिस्कोप दिया गया 64 MP का, जिसमें आप 3x डेडिकेटेड ऑप्टिकल लेंस यूज़ करके शॉट ले सकते हैं। तो जितना मैंने टेस्ट किया है इसको अप टू 10x तक देखो क्वालिटी अच्छी आ रही है, कलर टेक्सचर्स डिटेल्स सब कुछ मेंटेन है। लेकिन जैसे आप 10x के बियॉन्ड जाते हैं, लाइक अगर आप 30x पे आते हैं तो फोटो थोड़ी स्मूथ होने लगती हैं, टेक्सचर्स थोड़े मिस होने लगते हैं और प्रॉपरली फोकस भी नहीं होता है। अब ये अप टू 120x तक जा सकता है, 100-120। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि 120 पे ये फ़ोन ना हल्का सा शेक रहता है, बिकॉज वॉइस इसका उतना बेटर है नहीं जितना होना चाहिए। तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप हैंड हेल्ड मोड में फोटोज़ ले रहे हैं। आपको अगर आपको स्टिल फोटो लेनी है 120 या 100 पे, तो आपको फ़ोन को स्टिल रखना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड यूजिंग ट्राइपॉड, तब आप थोड़ी सी बेटर शॉट ले सकते हैं। सेल्फी में गाइस देखो कमाल क्या है कि फर्स्ट टाइम OnePlus ने काफ़ी मेजर अपग्रेड किया है सेल्फी पोर्शन में। देखो सेल्फी फ्रंट कैमरे से इसकी अच्छी रही है, नेचुरल कलर है, टेक्सचर्स ठीक हैं, डिटेल अच्छे हैं, गुड एज डिटेक्शन है और हेयर एकदम प्रॉपर दिख रहे हैं जैसे कि दिखनी चाहिए विद आफ्टर एज डिटेक्शन। तो सेल्फी ठीक है। नॉट जस्ट दैट, अगर हम फ्रंट कैमरे से वीडियो की बात करें तो यहाँ पे एक मेजर अपग्रेड किया गया कि अब आप OnePlus से फाइनली फ्लैगशिप में 4K 30 FPS के वीडियो बना सकते हैं और फ्रंट कैमरे से वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं सही आ रही है, मुझे ऐसा कोई बैड लगा नहीं। तो ये एक बहुत ही मेजर चेंज है जो OnePlus ने फाइनली किया है। अब आ जाते हैं गाइस रियर कैमरे से वीडियोस की बात कर लेते हैं। देखो अब ये फ्लैगशिप है तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे 8K का सपोर्ट दिया तो गया है, आप 30 FPS तक 8K वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि इसमें बहुत हाई मेगापिक्सल है तो आपको रिजल्ट उतना बेटर नहीं मिलेगा, शेडोज मेंटेन नहीं है, OIS ओके टाइप का है, सो नॉट इन दी बेस्ट क्लास। लेकिन अगर आप 4K 60 पे आते हैं तो वीडियोस बहुत ही सही दिखते हैं,
हल्का सा यहाँ पे आपको वाइब्रेंट कलर ज़्यादा नजर आएगा जो कि वीडियोस में अच्छे लगते हैं। वॉइस इसका बहुत ही अच्छा है ऑन दी 4K60। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको HDR 10+ एंड डॉल्बी विजन का वीडियो बनाने का सपोर्ट भी मिलता है अप टू 4K 30 FPS के। हाँ, आपको थोड़ा सा उसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, तब आप इसको डायरेक्टली PC या किसी और प्लेटफॉर्म पे अपलोड एंड शेयर कर सकते हैं। तो कैमरे के डिपार्टमेंट में वन प्लस ने काफ़ी मेजर अपग्रेड किया है। ओनली मुझे अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा जो कि और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता था, एंड पेरिस्कोप जस्ट काइंड ऑफ ओके है। लेट्स फाइंड आउट गाइस फोन एक्चुअली मुझे फील करने में कैसा लग रहा है, ताकि मैं आपको फील करा सकूं अगर आप इस फोन को लेने वाले हैं तो कैसी फीलिंग आएंगी। देखो, मैं 11 चला रहा हूँ, 11R भी चला रहा हूँ। मैंने वन प्लस के सारे फ़ोन बाई करके ट्राई किए हैं उनको। फर्स्ट इंप्रेशन में कहूँ, ये वन ऑफ दी वाइडेस्ट हैवीएस्ट स्लैब फोन है वन प्लस का। सी, इस फोन का वेट अराउंड 220 ग्राम्स है। फॉर इन्फॉर्मेशन, जो वन प्लस ओपन है उसमें 2 फोन ऐसे लग जाते हैं और वो खुल के ओपन बन जाते हैं। उस फोन का वेट जस्ट 239 ग्राम है। तो सीरियसली ये फोन बहुत ही हैवी है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये फोन आप देखेंगे थोड़ा सा ये वाइड जाता है वन प्लस 11 के कंपैरिजन में, और लिटिल बिट ऑफ टॉलर भी है। तो थोड़ी सी बिगर स्क्रीन मिल रही है, बट फोन इवेंचुअली काफ़ी वाइड है। हाँ, एक बेस्ट पार्ट ये लगा कि इस फोन का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन वो मुझे सही लगा। जैसे कि अभी मैं GT5 Pro की बात करूँ, ये फोन मुझे थोड़ा सा ना लटका लटका फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लटकन वाली फीलिंग नहीं है क्योंकि फ़ोन थोड़ा आई थिंक वाइडर जाता है और ये थोड़ा नीचे को आ गया है इस वजह से। और सिग्नेचर वन प्लस का है तो सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि एलईडी स्लाइडर है जो यहाँ पे दिया गया है, एंड ट्रिपल स्पीकर से छोटा सुपर भी है, IR ब्लास्टर भी दिया गया है, बाकी नॉइस कैंसिलेशन एंड बॉटम स्पीकर वो सारी चीज़ें हैं। वॉल्यूम पावर बटन भी एक साथ है। थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, जैसे कि जो पावर बटन है वो इस साइड एंड वॉल्यूम बटन एक साइड दिया गया है, जबकि लास्ट ईयर में थोड़ा सा दाएं में था। ये बिगेस्ट वन प्लस का फ़ोन आप मान सकते हैं इस स्लैब फॉर्म फैक्टर में। 6.82 इंचेस बहुत ही बिग होती है। अदर फीचर्स वाइज सारे कटिंग एज तो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। सी, LTPO है 1 बिलियन है, वो सारी चीज़ें ओके हैं, बट अब हम ऑलरेडी 144 हर्ट्ज फील कर रहे हैं, जैसे कि iQOO 12, Realme GT5 Pro, वो सारे के सारे इससे कम प्राइस के फ़ोन है, लेकिन आपको और बेटर स्पेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ नहीं दी गई ऑफकोर्स, यहाँ पे अप टू 4500 निट्स है इन सम सिनेरियोज, लाइक कुछ पिक्सल्स उतने हाई पीक पे जा सकते हैं, नॉट ऑलवेज। यूजुअली ये डिस्प्ले मुझे काफ़ी ब्राइट लगा। इनसाइड आउटसाइड वन प्लस के फ़ोन के डिस्प्ले ऑलवेज सही होते हैं, बट एक चीज़ ये है कि आई थिंक ये सैमसंग में डिस्प्ले नहीं है, ये BOE में डिस्प्ले, जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी देखा है रिसेंटली Realme GT5 Pro में। अनदर चेंज आपको डिस्प्ले में यहाँ पे ये मुझे दिखाई पड़ रहा है, आई थिंक बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसमें आपको सॉर्ट ऑफ क्वाड का डिस्प्ले मिलेगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं है जैसे कि हमने Honor 90 में देखा था, बट यहाँ पे टॉप एंड बॉटम में हल्का सा आपको कर्व दिखाई पड़ेगा, स्लाइटली टेपर्ड आप कह सकते हैं एजेस से, नॉट टू मच। और गाइस अदर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें स्पेक्स क्या मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा भर भर के आपको स्पेक्स मिल रहे हैं, लाइक जैसे रैम एकदम बांटी जा रही है आज के सभी फोन्स में। 16 GB रैम का ये वेरिएंट है, 12 GB वर्चुअल रैम। लाइक अगर ऐसा ऑप्शन होता किराए पे थोड़ा रैम दे दें तो मैं तो देना चालू कर दो भाई, 8 ले लो, मेरे मंथली पैसे दे दो। और लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, नॉट दी फर्स्ट, अदर फोन्स भी आ चुके हैं। UFS इसमें 4.0 का स्टोरेज है, जो टाइप C है वो 3.2 यानी कि 5 Gbps तक आप डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। रीड राइट स्पीड स्पेशली इसकी बहुत ही ज़्यादा है। अब इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है वो थोड़ा सा गेमिंग की बात कर लेते हैं। हैवी गेम हमने सारे प्ले किए, जेंशिन इम्पैक्ट, BGMI ऑफ कोर्स अगर आप उसके लिए खरीद रहे हैं। हाँ, तो है क्या कि देखो चलने वलने में एकदम स्मूथ है, कोई भी लैग नहीं है, फ्रेम लॉस भी नहीं है, कंसिस्टेंट फ्रेम आपको मिलेंगे, एक दो आगे पीछे होते रहेंगे, कोई ऐसी इशू नहीं है। हीटिंग इशू भी मुझे मिली नहीं इसमें, जैसे मैंने IQ परफॉर्मेंस मिली थी वैसे यहाँ भी। शायद फ़ोन इतना बड़ा है तो मे बी इन साइड जो यहाँ पे वेपर चैम्बर यूज़ किया गया वो तो मे बी टीयर डाउन में देखेंगे, वो थोड़ा बड़ा है। हाँ, बट एक चीज़ ये थी कि जब हमने इसमें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट ट्राई किया तो 15 मिनट के आसपास हमें यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स नजर आने लगे, बिकॉज फ़ोन इवेंचुअली हीट हो गया होगा तो कूल डाउन करने के लिए सडनली आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप सुपर पावर यूज़र है, लाइक इसको गेमिंग सेटअप स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करें तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें मिल सकती हैं। अदरवाइज वैसे तो आप चलाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, मक्खन जैसा चलता है वन प्लस का फ़ोन, वही वाली फीलिंग आ रही है। तो ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। लेटेस्ट ऑक्सो इनोवेस पे है, कलर ओएस आप कह सकते हैं, लेटेस्ट 14 है। बाकी फीचर्स की कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। कुछ चाइनीज़ एप्लीकेशन यहाँ पे जुड़ गए हैं, ब्रीनो टाइप के, जो पहले नहीं हुआ करते थे। थीम स्टोर आ गई जो नहीं होती थी, वो भी यहाँ पे आ गई है। फिलहाल वन प्लस ने काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स की प्रॉमिस भी की हैं, तो आपको अपडेट सिक्योरिटी पैचेस भर भर के मिलने वाले हैं, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं।
स्पीकर्स की बात करूँगा, इस फ़ोन के स्पीकर देखो हैं वैसे बड़े अच्छे। सेटअप 3 दिया गया है, ईयरपीस बॉटम एंड टॉप में। एक्चुअल में कैसा है वो आप वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। लाउड है बट नॉट दी सुपर क्रेजी प्रीमियम लाइक एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हैं। अनदर डिसअपॉइंटिंग पॉइंट मुझे इसमें लग रहा है वो थोड़ा-सा बैटरी में, लाइक परफॉर्मेंस में थोड़ा-सा मुझे थ्रॉटलिंग फील हुई। बैटरी में भी ये बहुत ही ज़्यादा गाइस बेटर लगा नहीं। देखो 5400 मिलिएम्स की बैटरी है, बॉक्स में 100 वाट का चार्जर मिलता है, 50 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट इस फ़ोन का बैटरी बैकअप मुझे उतना मज़ेदार लगा नहीं। लाइक आप देख सकते हो कल रात में मैंने इसको चार्ज किया था अराउंड 8 पीएम के आसपास, और जस्ट 3.5 आवर का स्क्रीन टाइम है। उसमें हमने बेसिकली गेम प्ले किया, कुछ कैमरा टेस्ट किया, थ्रॉटलिंग की, बीजीएमआई किया और कुछ फ़ोटोज़ मैंने इस लेके टेस्ट किए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी रिलाई करते हैं ना, तो ये फ़ोन आपको शाम तक ये बेयरली चल पाएगा। सारी चीज़ें जोड़-जाड़ के ना तो ये उतना बेटर बैटरी बैकअप फ़ोन निकला नहीं। वन प्लस जितना मैं जानता था वो बैकअप लाइक ऑलवेज 1.5-2 दिन चल जाते थे, लेकिन इतना हाई यहाँ पे दिया गया ना रिसोर्स यूज़ करने का, तो बैकअप उतना इसका मज़ेदार उतना है नहीं। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो मैंने वन प्लस के इस फ़ोन में नोटिस की है, मैंने तो बहुत पहले नोटिस की लेकिन जनता ने अभी नोटिस करना चालू किया है, वो है गाइस क्वालिटी इश्यूज़ की। बहुत से लोगों ने ट्विटर पे फ़ोटोज़ शेयर की हैं कि उनके फ़ोन के पैनल में गैप्स है, फ़ोन के अंदर लिक्विड चला जा रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो एक यूनिट वाइज फॉल्ट है कि वन प्लस की पुरानी हिस्ट्री है। रिमेंबर गाइस द वन प्लस 8 प्रो ये रहा यहाँ पे एकदम परफेक्टली डेड कंडीशन में। ये वन ऑफ द फर्स्ट वन प्लस का फ़ोन था जिसमें वन प्लस ने आईपी सर्टिफिकेशन दिया था। आई बिलीव वन प्लस 67 या 68 कुछ था, और उस फ़ोन के साथ हमने सेम लेवल की टेस्टिंग परफॉर्म की थी जो मैं ऑलवेज सैमसंग, एप्पल, एलजी जो भी ब्रांड हो जिसमें आईपी 67 67 या 68 होता है, सेम टेस्ट परफॉर्म किया, लेकिन उस फ़ोन के अंदर लिक्विड चला गया था। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर यूनिट वाइज फॉल्ट है। वन प्लस इन मामलों में काफ़ी पीछे है, तो ये फ्लैगशिप प्राइस में ये सारे फीचर देनी चाहिए। अब तो 20,000 के फ़ोन भी गाइज IP67 होते हैं, रिमेंबर मोटोरोला फ़ोन। तो वन प्लस को भी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, क्या कहें वन प्लस 12 के बारे में। देखो प्राइस ऑफ कोर्स इसका बढ़ेगा। वन प्लस ऑलवेज प्राइस बढ़ाती जा रही है। 11 के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स इसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। अब मेन स्टफ ये है गाइस, जगह 3-4 साल पहले जाते थे ना, जब ऐसा होता था कि सैमसंग के फ़ोन मिलते थे 90,000 के, तब वन प्लस लॉन्च करती थी 45-40,000 में, जो इनका स्टार्टिंग में था ना फ्लैगशिप किलर वाला। वो अब खत्म इसलिए होने लगा बिकॉज और कंपटीशन आ गया मार्केट में, स्पेशली जैसे कि iQOO आ गया। अब यहाँ पे देखो आपको नियरली वही चीज़ मिल रही है जो ये दे रहे हैं, बल्कि थोड़ी चीज़ें बेटर भी हैं, जैसे कि कूलिंग बेटर है इसमें, और फ्लैट डिस्प्ले गेमिंग के ज़्यादा बेटर है, चार्जर आपको बहुत फास्ट मिल रहा है बॉक्स में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, प्लस प्राइस भी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसा वाव फैक्टर है नहीं इस फ़ोन में कि हाँ हम ज़्यादा पैसा क्यों दें। एक ही चीज़ जो नज़र आ रही है ऑफ कोर्स वो ब्रांड वैल्यू है जो अभी भी मेंटेन है। ऑफ कोर्स फ़ोन सेल होते जा रहे हैं। अब सारी चीज़ें इसमें देखो टॉप ऑफ द लाइन दी गई, लेकिन फिर भी ना ये एक सुपर प्रीमियम वाली एक्सपीरियंस दे नहीं पा रहा है। जैसे कि कैमरा अच्छा है, नॉट दी बेस्ट कैमरा, ऑफ कोर्स अब उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बैटरी उतनी बढ़िया चल नहीं पा रही है, फ़ोन बहुत ही बड़ा बोरिंग डिज़ाइन सा हो गया है। तो या आई थिंक इस फॉर वन प्लस फैन बॉयज़ के लिए अभी भी ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स देखने हैं तो आप और फ़ोन्स पे भी स्विच कर सकते हैं, जैसे कि iQOO हो गया। रियलमी के फ़ोन में भी आपको नियरली सेम कहानी मिल रही है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम दी जा रही है, लाइक सीपीयू, डिस्प्ले टाइप, कंपनी, मैन्युफैक्चर, कैमरा सेटअप भी एक्जैक्टली सेम दिया गया है, वो भी कुछ नया नहीं है। तमाम तरह की चीज़ें कॉमन दी गई हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो और चीज़ें हों। फ़ोन अच्छा है बट आई थिंक और बेटर फ़ोन्स आपको कम प्राइस में मिल सकते हैं जो कि आपको नियरली सेम एक्सपीरियंस दे सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड, बहुत सारे कंपैरिजन है, लेट्स फाइंड आउट। ऐसा नहीं कि हो सकता है ये फ़ोन और वन प्लस के या अदर फ़ोन्स की तुलना में ज़्यादा ही अच्छा निकल के आ रहा हो, तो उसके लिए आपको उन सारे वीडियोज़ का वेट करना पड़ेगा। सी यू वेरी सून। iQOO U3 144 हर्ट्ज़ था, तुमने बोला था। आया ही नहीं। आया ही नहीं था तो आएगा कहाँ से? होगा कहाँ?